पत्ता गोभी के पीसेस करके अगर इसे चॉप कर लिया जाए चॉपर में तो पता ही नहीं चलता कि इतने बारीक पीसेस हो जाते हैं कि अगर आप पत्ता गोभी खा भी रहे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें पत्ता गोभी है। तो यही मेरे साथ हुआ, मैंने पत्ता गोभी के पीसेस किए और इसे चॉपर में ऐड किया। मैंने नहीं, भाई ने किया, हेल्प करा रहा था। फिर मैंने कहा भाई तेरे पास ज़्यादा ताकत है, तू ही इसे चॉप कर। उसने अच्छे से उसको चॉप किया। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बारीक पत्ता गोभी हो गई थी और मज़ा आ गया था। जिस चीज़ के लिए मुझे चाहिए थी उस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। पत्ता गोभी को चॉप कर लिया था, उसके बाद कुछ अनियंस ले लिए थे, उसको भी चॉप कर लिया था और एक थाली में इनको मिक्स कर लिया था। रेस्ट पे छोड़ने के बाद दूसरी तरफ मैंने टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन को बॉईल करने के लिए रख दिया और ये बड़ी भिगा दिया। अब इन तीनों को जब मैंने बॉईल करने के लिए रखा था ये बॉईल हो गए थे। फिर मैंने टमाटर के छिकल निकाले और इन सबको एक डोंगे में निकाल के रख दिया था ठंडा होने के लिए। इसके बाद यहाँ पर प्याज और पत्ता गोभी को मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करने से पहले मैंने जीरे का तड़का लगाया था तेल में। फिर प्याज और पत्ता गोभी डाल के फिर मैंने इनको भून लिया और भूना तब तक जब इनमें जो नमी थी वो निकल जाए। वैसे तो सारी नमी निकाल दी थी क्योंकि मैंने इसे नमक के पानी भिगो के छोड़ दिया था और निचोड़ लिया था। फिर जब प्याज और पत्ता गोभी पक गया था फिर उसमें मैंने बड़ी ऐड कर दी, इसको भी निचोड़ के डाल दिया था। बड़ी डालने के बाद फिर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जो बेसिक मसाले वही इसमें ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें मैगी मसाला ऐड किया। मैगी मसाला के मैंने 2 पैकेट ऐड किए थे। 2 पैकेट मैगी मसाला ऐड करने के बाद मीट मसाले का भी 1 पैकेट, एक नहीं आधा पैकेट मैंने मीट मसाला इसमें ऐड किया था। 2 पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ और ये रहा मीट मसाला, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो इसका कलर, तो मैं हर बार की तरह यही कहूँगी कि वीडियो में अच्छा नहीं आता, फ्रंट से काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसका जो कलर मुझे चाहिए था वो आ गया था। बड़ी ज़्यादा भिगाई थी और आपको कम दिख रही होगी, थोड़ी बड़ी हमने बचा दी थी क्योंकि बच्चों के लिए बिना मिर्च का मसाला बनाना था, ये मिर्च वाला मसाला था। मसाला तैयार होने के बाद इसको एक परात में डाल दिया था ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडे मसाले की फीलिंग करेंगे तो सही रहती है। अगर गर्म मसाले की फीलिंग करेंगे तो मोमोज़ फट जाते हैं। तो हाँ, आज मैं मोमोज़ बना रही थी घर पर। तो ठंडा हो गया था। उसके बाद हमने क्या करा, भाभी ने आटा पहले ही गूँध दिया था, मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई। मोमो के लिए जो हमने आटा लगाया था उसमें मैदा और आटा दोनों को बराबर बराबर लिया था, उसके बाद गूँथ लिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलिए अब मोमो बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो हमसे पहले तो जो नन्हे मुन्ने चुन्ने मुन्ने आए थे इनको हो रही थी कि लाओ हम भी बनाए, तो उनको थोड़ा थोड़ा आटा दे के साइड किया और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने मोमो बनाए। मोमो थोड़े गोल बनाए, थोड़े लंबे बनाए, जैसे बन रहे थे वैसे बनाए। तो कारीगरों की कमी हो गई थी, भाभी बेल रहे थे तो भर रही थी और 2 शैतान, मेरी नंद और मेरी बहन, ये दोनों तो बस लास्ट में आई थी काम करने के लिए। और इतने सारे मोमो बनाने थे तो टाइम तो लगता ही है। फिर इन दोनों से भी हमने काम करवाया था, जब हम दोनों ने ब्रेक लिया तो फिर इन दोनों ने काम किया था। लेकिन एक बात है, घर में आप अगर मोमो बनाते हैं तो बहुत साफ़ सुथरे बनते हैं और आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ ये खाने के लायक है। बाज़ार के मोमो हम लोग खाते तो बहुत शौक से हैं पर हमें नहीं पता कि वो साफ़ सुथरे बन रहे हैं या कैसे बन रहे हैं। और घर के मोमो में नुकसान भी नहीं क्योंकि मैदा और आटा दोनों मिक्स होता है। इधर मोमो हमने चढ़ा दिए थे तो दूसरी तरफ मैंने कहा चलो भाई चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी का मसाला ठंडा हो गया था, इसको हमने मिक्सी में अच्छे से पीसे और चटनी तो मैं कहूँगी A1 बनी थी। बहुत टेस्टी चटनी थी, इसका कलर जितना प्यारा उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थी और सबको बहुत मज़े आए थे। इसके बाद हमने मोमो के बर्तन चढ़ाए, पानी चढ़ाया और मोमोज़ रखे। तो जो एक बार मोमो हम बना के खा चुके थे, फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो शूट नहीं किया, बट ये सेकंड टाइम के मोमोज़ हैं। मैंने फिर ये शूट किया। मैंने कहा चलिए थोड़ा तो प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ वाकई हमने मोमो बनाए। तो जब हम मोमोज़ बना रहे थे तो हमें वही कारीगर वाली फीलिंग हो रही थी और मैं भाभी से बोली थी कि एक रेस्टोरेंट खोल ही लेते हैं, हम लोग भी मोमो बेचेंगे। लेकिन कुछ भी कहो यार, घर पे बहुत टेस्टी भी बनते हैं और ज़्यादा खाए भी जाते हैं और हम इससे बीमार भी नहीं पड़ पाते और बच्चों को हम इजीली खिला सकते हैं। बच्चों को खिलाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। तो मोमोज़ हमारे बन गए थे और बहुत टेस्टी थे। ये देखिए फर्स्ट टाइम का सिर्फ निकालते वक्त थाली शूट किया था मैंने और थाली में रखने के बाद तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मैंने सबका लास्ट में रिव्यू भी पूछा है कि कैसे हैं आप ज़रूर देखना। और मोमो जब तक बन रहे थे, स्टीम हो रहे थे, तो ये हमारा छोटा शैतान इसको हो रही थी कि मैं भी बनाऊँ। तो थोड़ा बचा हुआ आटा हमने इसको दे दिया था। हमने कहा तू लगे रहे। और इसने जो चकला बेलन का हाल किया है ना, वो अगले दिन धोने में पता चला है, सॉरी अगले दिन नहीं उसी रात धोने में पता चला है कि इसने क्या हाल किया है। तो मैंने बोला भाई तुम भी मोमोज़ बनाओ और शांत करो अपने मन को। तो मोमोज़ बनाने के बाद मैंने पूछा तो पसंद आए थे काफ़ी लोगों को, बट एक का ही मैंने इसमें रिव्यू डाला, बाकी को कैमरे के सामने आना नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोनू कैसे हो रहा है? तुम पीछे में बोल सकते हो क्या?